अब मैं रुकी हूँ सिर्फ बेताब वैली से 1 किलोमीटर दूर, पहलगांव से 3 किलोमीटर दूर, सुकून रिजॉर्ट्स में। बेताब वैली में बेस्ट टाइम है आने का अप्रैल, मई, जून, जुलाई। श्रीनगर से 90 किलोमीटर ट्रैवल करके अब मैं पहुंच गई हूँ पहलगांव। श्रीनगर से पहलगांव आएंगे तो आपको पहलगांव में अपनी टैक्सी छोड़नी होगी, फिर यहाँ से आगे आपको अपनी लोकल टैक्सी यहीं से लेनी होगी। वो पर सीट के हिसाब से या पर टैक्सी के हिसाब से आपसे चार्जेस लेंगे। जो टैक्सी वाला है वो आपको कहेगा आप चंदनवाड़ी और पहलगांव 4 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको चंदनवाड़ी और बेताब वैली में 4 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप इतनी दूर आ ही रहे हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा देके कुछ समय और वहाँ बिताइए। मेरे आसपास आप जो देख रहे हैं ये सारी पहलगांव की मार्केट है। आप रुकना चाहे तो पहलगांव में यहाँ भी रुक सकते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप आगे जाके बेताब वैली के पास ही रुकिए। ये कश्मीर का आखिरी गाँव है चंदनवाड़ी की तरफ से। इसका नाम है फिसलन और इसके बीच में से हम निकल रहे हैं। इसके आगे सिर्फ सीधा रास्ता फिर जाता है चंदनवाड़ी। अब मैं खड़ी हूँ चंदनवाड़ी की एंट्रेंस में। ये एंट्रेंस है, यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएगी, आपको पार्किंग में लगानी पड़ेगी। हार्डली 500 मीटर्स का रास्ता है, आगे जरूर जाइए। यहाँ पर शॉप्स भी है, आप यहाँ आके चाय और पकौड़े एंजॉय कर सकते हैं। पीछे देख सकते हैं गोलगप्पे वालों की भी कमी नहीं है। तो दिल्ली वालों के लिए तो गोलगप्पे इज वेरी इंपॉर्टेंट, गप्पे एंड द गोलगप्पे। ये लगभग 500 मीटर का रास्ता है जो आपको वॉक करके आना है और आगे ऊपर ग्लेशियर तक जाना है। ऊपर ग्लेशियर में जाने का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप अपने स्पोर्ट शूज पहन के आ रहे हैं तो यहाँ से गम बूट्स और आगे से स्टिक जरूर लेके जाइए अगर आपको पूरा व्यू एंजॉय करना है। अब मैं श्रीनगर से 110 किलोमीटर दूर पहुंच गई हूँ चंदनवाड़ी। जैसे जैसे मैं चंदनवाड़ी की तरफ बढ़ती जा रही थी क्लाइमेट बिल्कुल चेंज होता जा रहा था। पहले मुझे मिली थी श्रीनगर में भयंकर धूप, फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी मुझे मिली बारिश, स्नो। खड़ी हूँ लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पे चंदनवाड़ी में। यहाँ से जो पवित्र गुफा का रास्ता है वो यहाँ से जाता है और उसकी हाइट है 13,500, लगभग 13,500, और वो यहाँ से लगभग 35 या 36 किलोमीटर दूर है। मैं खड़ी हूँ एक ग्लेशियर के ऊपर और वो सामने देखिए आप पानी बहता हुआ, वो इसी ग्लेशियर का ही पानी। देखा मेरा तरीका, पहले डंडा देन स्टेप, डंडा देन स्टेप। हसीनाएं हैं। शौक की कोई उम्र नहीं होती। वो अंकल आंटी देखिए कैसे अपने शौक पूरे कर रहे हैं और वहाँ खड़े होके बिल्कुल कॉर्नर में फोटो खिंचवा रहे हैं। इसे कहते हैं जिंदा दिली। अब मैं चंदनवाड़ी के ग्लेशियर के टॉप पे ऊपर जाती जा रही हूँ। वहाँ तक मैं जाऊंगी। पूरा टॉप से आने के बाद अब मैं जा रही हूँ रिटर्न अपनी गाड़ी में, क्योंकि अब हमें आगे जाना है बेताब वैली। यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग आए जो नहीं ऊपर चल के जा सकते उनके लिए यहाँ पर स्लेज भी है। मैं आपको एडवाइस करूंगी अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो स्लेज लेके ऊपर जाइए। ऊपर का व्यू बहुत अच्छा है। मैंने अपनी कश्मीर की पूरी जर्नी बहुत एंजॉय करी है। इस टाइम मैं निकल रही हूँ चंदनवाड़ी से बर्फ का मजा लेके। हम वहाँ से वापस अपनी पार्किंग में आ गए। यहाँ से पूरा नज़ारा देखिए ग्लेशियर का। यहाँ पर गाड़ी पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी गाड़ी लेके सीधा यहाँ आइए। ये सारी की सारी पार्किंग आप मेरे सामने देख सकते हैं। गरम गरम भुट्टा। मेरा यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा, क्या करे मजबूरी है, आगे जाना पड़ेगा और अपना सफर जारी रखना पड़ेगा। ये कितना अच्छा व्यू है, यहाँ पर लोग बैठ के चाय पी रहे हैं। ये सामने देखिए रिवर, इसे कहते हैं असली रिवर फ्रंट। सड़कों में पानी भी होता है क्योंकि ग्लेशियर का पानी सारा सड़कों पे ही आता है, मगर सड़कें ठीक है, थोड़े से मोड़ डीप है। आप जब चंदनवाड़ी से वापस आएंगे तो यहाँ से आपको बेताब वैली का टॉप व्यू मिलेगा। यहाँ पर जरूर रुकिए और एक शॉट तो जरूर लीजिए। अब मैं आपको यहाँ से लेके जा रही हूँ नीचे बेताब वैली। सारी की सारी पार्किंग है, यहाँ की भी पार्किंग छोटी नहीं है। चंदनवाड़ी से 10,000 की फीट की ऊंचाई से अब आ गई हूँ बेताब वैली, जो कि लगभग 6,000 फीट की ऊंचाई पे है। यहाँ की एंट्री टिकट है 100 रुपीज। अब ये बकरियां देखो कैसे चश्मा लगा के खड़ी है कि ये आप ही का इंतजार कर रही है फोटो खिंचवाने के लिए। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है लेडर नदी और ये हमारे साथ बेताब वैली में साथ ही चलेगी। बेताब वैली में बेस्ट टाइम है आने का अप्रैल, मई, जून, जुलाई।
और यहाँ पर आपको सिर्फ 150 मीटर चल के अंदर जाके लेडर नदी के पास एंजॉय कर सकते हैं। गली में अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, यहाँ आके आप कुछ खाना पीना भी एंजॉय कर सकते हैं। एंट्रेंस से 150 मीटर चल के मैं आ गई हूँ लेडर नदी के पुल के ऊपर। यहाँ आके मुझे मज़ा ही आ गया और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई हैं। हर जगह का व्यू आपको अलग मिलेगा, रिवर साइड में व्यू आपको अलग मिलेगा। अगर आप थोड़ा ट्रीज की तरफ जाएंगे वहाँ पर आपको व्यू अलग मिलेगा। बेताब वैली में आपको पाइन ट्रीज और विलो ट्रीज देखने को मिलेंगे और वो जो सामने घोड़े दिख रहे हैं वो आपको आगे साइट सीइंग कराने भी लेके जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर साइट सीइंग करने हैं तो आप हॉर्स राइडिंग ले सकते हैं। ये जो आप मेरे आसपास देख रहे हैं सारे के सारे कश्मीरी विलो है, जिसमें मैंने आपको MJ स्पोर्ट्स पे बताया था जिससे कि कश्मीरी बैट बनते हैं। अब मैं खड़ी हूँ बेताब वैली के टॉप पे, पूरा का पूरा व्यू आ रहा है। बेताब वैली का नाम पड़ा है बेताब पिक्चर से। बेताब पिक्चर की यहाँ शूटिंग हुई थी और वो वहाँ देखिए घोड़े कैसे पानी में से निकल के आ रहे हैं। आप यहाँ पर आके हॉर्स राइड ले सकते हैं, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाते हैं, रिवर पॉइंट तक, जिसको 0 पॉइंट भी कहते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये दूर चंदनवाड़ी की पहाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ देखिए सारी की सारी चंदनवाड़ी जा रही है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप पहले मॉर्निंग में जल्दी उठ के चंदनवाड़ी जाइए। चंदनवाड़ी में एकदम भीड़ लग जाती है, उसको कंप्लीट करके फिर वापसी में बेताब वैली आइए। बेताब वैली आओ और जिप लाइन ना करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हम यहाँ जाएंगे जिप लाइन करने। ये यहाँ से शुरू होके वो एंड तक जाती है। बेताब वैली में आके आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। हम कर रहे हैं जिप लाइन जिसकी टिकट है 350 पर पर्सन। आप चाहे तो ये साइकिलिंग भी कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट है 200 रुपीज पर पर्सन। मैंने जिप लाइन कंप्लीट कर ली है। आप अगर बेताब वैली आइए और आपको पूरा 360 व्यू चाहिए तो जिप लाइन जरूर करिए। अगर मुझे मौका मिले अपनी गाड़ी इस लेडर नदी के पास लगाने का तो मैं वो मौका कभी भी नहीं छोड़ूंगी और मैं दिन रात अपनी गाड़ी में इस नदी के पास रह सकती हूँ। रोडीज की हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको ऑफ बीट डेस्टिनेशन में और बेस्ट लोकेशन में आपको रहने की जगह बताए। अब मैं रुकी हूँ सिर्फ बेताब वैली से 1 किलोमीटर दूर, पहलगांव से 3 किलोमीटर दूर, सुकून रिजॉर्ट्स में, जो कि एक बेस्ट लोकेशन है। अब मैं इनका आपको दिखाऊंगी फैमिली सूट। फैमिली सूट है, मेरे राइट में देख सकते हैं एक डबल बेड है, एक लेफ्ट में डबल बेड है। यहाँ टेबल दी हुई है इन्होंने और पूरा का पूरा जो इंटीरियर है आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल है, सारा वुडन वर्क हुआ हो। फैमिली सूट के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ इनका सिंगल रूम। रिजॉर्ट में टोटल 10 रूम्स है। इनके 2 फ्लोर पे 4 रूम्स है और टॉप फ्लोर पे 2 फैमिली सूट। डीलक्स रूम है इनके पास, 8 डीलक्स रूम है और 2 फैमिली सूट है। ये देख सकते हैं डीलक्स रूम भी बहुत अच्छा है, एक कपल के लिए वेल सफिशिएंट है। कि हर फ्लोर पे फ्रंट में बैठने के लिए लॉबी की भी बहुत अच्छी जगह है। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, सोफा लगा हुआ है, टेबल्स लगे हुए हैं। ये आप सामने देख सकते हैं इनके पास सफिशिएंट पार्किंग भी है और इनका जो टॉप फ्लोर पे रेस्टोरेंट भी है। मेरे साथ है मिस्टर जावेद, ये सुकून रिजॉर्ट के मैनेजर हैं। ये बेताब वैली से 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। आप कभी भी आइए, हमारा कांटेक्ट नंबर और डिटेल्स मैम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमारी वेबसाइट भी है sukoonresorts.com से, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे जितने भी YouTube फैमिली मेंबर्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। जावेद जी उनका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। मेरा यहाँ रुकने का एक ही कारण है, एक तो यहाँ का व्यू देखिए सामने कितना खूबसूरत है और पहलगांव में इतनी भीड़ है। अगर आपको भीड़ से बचना है और एक सुकून भरी रात गुजारनी है तो आप आके सुकून रिजॉर्ट पे रुकिए। सुकून रिजॉर्ट बिल्कुल रोड साइड पे है, आपको कहीं पर नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। आप चंदनवाड़ी जाते समय राइट हैंड साइड पे आपको ऑन द रोड ही दिख जाए। आप मेरे पीछे यहाँ का नज़ारा देखिए, पूरा का पूरा ये पीछे सराउंडेड है पहाड़ों से और इस टाइम तो बहुत सारी फॉग है मेरे आसपास। बाहर का क्लाइमेट बहुत ठंडा है मगर रूम के अंदर आपको हीटेड बेड मिलेंगे, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अंदर इंटरनल बहुत वार्म था, हमें रात को बहुत बढ़िया नींद आई और इस टाइम हम बहुत फ्रेश हैं। इतने खूबसूरत नज़ारे से मेरा जाने का मन तो नहीं कर रहा, मगर हमें अपना आगे का सफ़र अपना जारी रखना है तो हम मेरे साथ बने रहिए मेरे आगे के ब्लॉग के लिए।